सहजयोग में आज बखनादास का एक पद लेने जा रहे हैं। बखनादास का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर बखनादास अपना गीत गाते रहे। बखनादास गुरु दादू के शिष्य हैं और संगीतकार हैं, इसलिए दादू के जितने भी पद हैं उनको पहली बार संगीत के सुरों से बखनादास ने ही बांधा है। बखनादास स्वयं भी बड़े ऊंचे कोटि के संत हैं। कहते हैं बखनादास, गुरु को शिष्य बूझे सदा और जे गुरु करे सहाय। शिष्य कौन है? जो जिज्ञासा रखता है, जो मुमुक्षा रखता है, जो गुरु से पूछता है बार बार अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी साधना के बारे में। और गुरु कौन है? जो शिष्य की सहायता करता है। उसी बात की ओर संकेत करते हैं, गुरु को शिष्य बूझे सदा। गुरु से शिष्य हमेशा पूछता रहता है, जिज्ञासा करता रहता है, जिसके लिए बखनादास अन्यत्र कहते हैं, बूझियात हैं सब कहता था। अपने गुरु दादू के बारे में बताते हैं। और याद रखो, गुरु दादू बड़े विलक्षण गुरु हैं। इनके 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। बूझियात हैं सब कहता था। जो भी मैं पूछता था या अनेक से दूसरे शिष्य पूछते थे दादू साहब से, वे सब बताते थे, उनकी जिज्ञासा को शांत करते थे और धोखा कछु न रखता था। बहुत ही प्रामाणिक संत थे। कोई भी आडंबर नहीं था, कोई भी पाखंड नहीं था, कोई भी ऐसी बात दादू साहब नहीं कहते थे जिसको उन्होंने अनुभव से नहीं जाना हो। और हरि का सेवक आदू था, वो आदि गुरु था, हरि का दास था, हरि का भक्त था और नाव उन्हीं का दादू था। और बड़ा प्यारा नाम था। वो इतने प्यारे थे, दादा भाई को कहते हैं कि लोग उनको भाई जैसा मानते थे। गुरु और भाई एक साथ। कहते हैं बखनादास, गुरु को शिष्य बूझे सदा जे गुरु करे सहाय। और फिर अगर गुरु जवाब देने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती पूछे चले जाओ, गुरु उत्तर देना चाहे न देना चाहे, गुरु भी तो अपने सुमरन में जीता है, अपनी मौज में जीता है, तो उसकी आज्ञा लेकर के हमेशा जिज्ञासा करना होता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर दास भी दादू साहब के दूसरे शिष्य हैं, कहते हैं, जो आई शरणे हो ही प्रापति ताप तिन तिन की हरे। जो भी गुरु के शरण में जाता है वह प्राप्त कर लेता है उस परम तत्व को और उसके सारे ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर हो जाते हैं। और पुनि फेरी बदले घाट उनको जीवते ब्रह्म ही करे। और फिर गुरु क्या करता है? उसका घाट बदल देता है। पहले वह जीव की तरह आता है, जीवात्मा की तरह आता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहते रहते वह ब्रह्म ही हो जाता है, वो ब्रह्ममय ही हो जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। कहूँ ऊंच नीच न दृष्टि जिनके सकल कहूँ विश्राम है। वो किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझता, श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं समझता। कहूँ ऊंच नीच न दृष्टि जिनके सकल को विश्राम है। जो भी जाता है उसके पास वो विश्राम महसूस करता है, रिलैक्स्ड महसूस करता है। दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताही मोर प्रणाम है। कहते हैं कि ऐसा गुरु दादू साहब थे जिनकी प्रसिद्धि की बात कौन कहे, वो सर्व प्रसिद्ध हैं, सब जगह प्रसिद्ध हैं। उनको बार बार मेरा नमस्कार है। दादू साहब बड़े ही विलक्षण गुरु हुए, लेकिन वास्तव में ये बातें बखनादास सभी गुरुओं के लिए कह रहे हैं। कहते हैं बखनादास, जहाँ हमारा हरि बसे सो दादू देश बताई। गुरु क्या करता है? दादू साहब ने क्या बताया? गोविंद का वास कहाँ है, गोविंद कहाँ मिल सकता है, गोविंद कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, गोविंद का दीदार कहाँ किया जा सकता है, वह देश मुझे मेरे गुरु ने बता दिया। और वह देश कहाँ होता है? वह देश कहीं अन्य नहीं जगह नहीं होता है, वह तुम्हारे निराकार में ही होता है। उसी निराकार में ओंकार का वास होता है। सभी गुरु उसी की ओर इशारा करते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, भाई रे घर ही में घर पाया। अपना मुकाम शून्याकाश है। अपने ही घर के भीतर जो घट है, जो निराकार है, वहीं पर प्रभु पाया जा सकता है। और सहज समाई रहे तामाही। और सहज ही उसमें प्रवेश कर जाओ, अपने निराकार में प्रवेश कर जाओ। उस निराकार में प्रवेश करते ही ध्यान लग जाता है। बल्कि सच कहो तो निराकार से जुड़ना ही ध्यान है। और निराकार में जो ओंकार गूंज रहा है, उस ओंकार का श्रवण करना सुमिरन है। और उस ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है। भाई रे घर ही में घर पाया
और सहज समाई रहो ता माही और सतगुरु खोज बताया। उसी निराकार में मेरा प्रवेश हो गया और ये मेरे सतगुरु ने बताया। दादू साहब भी कह रहे कि मेरे सतगुरु ने बताया, और जब भी ये भेद बताएगा किसी को भी उसका सतगुरु ही बता पाएगा। कहते हैं बखनादास, बावें डिगी न दाहिनी और मति अपूठा थाई। न तो तुम पूरब जाओ, न पश्चिम जाओ, न उत्तर जाओ, न दक्षिण जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तुम जहाँ हो अपने भीतर जाओ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पूरब में राम है और पश्चिम खुदा है। जितने हिंदू हैं वो पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं क्योंकि सूरज की दिशा को पवित्र मानते हैं, और जितने मुसलमान हैं वो पश्चिम, क्योंकि काबा यहाँ से पश्चिम है भारत से। यूरोप के मुसलमान पूरब की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, भारत के मुसलमान पश्चिम, क्योंकि काबा जिधर है। अफ्रीका के मुसलमान उत्तर की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। उसी को ये और इशारा कर रहे हैं कि पूरब में राम है, पश्चिम खुदा है, क्योंकि भारत के मुसलमान तो पश्चिम तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। और उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, क्या वहाँ परमात्मा नहीं है? कोई पूरब की ओर अभिमुख है, कोई पश्चिम की ओर अभिमुख है, तो उत्तर और दक्षिण में क्या गोविंद नहीं है? और साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है? गोविंद बताओ कहाँ है और कहाँ नहीं है? वो तो सर्वत्र है। और हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और मुसलमान दोनों झगड़ा करते रहते हैं, तूफान खड़ा करते रहते हैं कि वो पूरब की ओर है, वो पश्चिम की ओर है। जबकि सत्य तो यही है कि गोविंद है सर्वत्र, लेकिन उसका दीदार पहली बार अपने भीतर ही किया जा सकता है। कहते हैं बखनादास, गुरु दादू देश बताइया बखना उस मार्ग जाई। उस देश का ज्ञान मेरे गुरु ने करा दिया कि वह देश जहाँ गोविंद का दीदार किया जा सकता है वह सबके भीतर है, वह हमारे भीतर ही है। उस निराकार का भेद मेरे गुरु ने बता दिया, और तब से तो बखना उस निराकार से ही नाता रखता है। बाकी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से बखना का कोई नाता नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान इस जगत में कोई दाता नहीं है। अब वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने अब भली बताई बाटा। कहते मेरे सतगुरु ने उस अदृश्य वस्तु को, जो इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता, और वह वस्तु मेरे गुरु ने दिखला दिया, वह वस्तु मेरे गुरु ने बता दिया, और भली बताई बाटा। मेरे गुरु ने परमात्मा का बड़ा सुंदर मार्ग बता दिया, सहज योग का मार्ग दिखला दिया। कहते हैं बखनादास, गुरु दादू देश बताइया और बखना उस मार्ग जाई। अब तो जो बताया मेरे गुरु ने कि उस निराकार में जाओ, वहीं ध्यान घटित होगा, वहीं सुमिरन घटित होगा, वहीं समाधि घटित होगी। और अब तो बखना उसी मार्ग पर चलता है और निराकार के मार्ग पर ही जा कर के गोविंद का दीदार करता है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, रज्जब साहब भी गुरु दादू के शिष्य हैं, कहते हैं, गुरु बिन गम में ना पाई। हमारा गम्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा गंतव्य क्या है? ओंकार है। ओंकार ही हमारा मूल है। सुनो, ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, समाधि है। ठीक वही बात कहते हैं, गुरु बिन गम्य न पाइए समझ न उपजय आई। और फिर समझ पैदा नहीं होती, क्योंकि बिना अनुभव के समझ पैदा नहीं होती। और रज्जब पंथी पंथ बिन कौर दिशावर जाई। कहते हैं कि बिना रास्ता जाने, बताओ ये जो राही है, पंथी है, किस दिशा में जाएगा? कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, रास्ता कहाँ है। ऐसे जब एक बार जान लो कि रास्ता निराकार है, निराकार में जाना है, तो तुम्हारी ध्यान की दिशा तय हो जाती है, तुम्हारे सुमिरन की दिशा तय हो जाती है कि निराकार में जो गूंज रहा है ओंकार है, वहीं जा कर के सुमिरन हो सकता है। तुम्हारी समाधि की दिशा तय हो जाती है कि उससे मिलन करना ही समाधि है। कहते हैं बखनादास, राम नाम जिन औषधि सतगुरु दई बताई। राम नाम औषधि की तरह है, अमृत की तरह है, और जिसको गुरु बता देता है इस राम नाम औषधि के बारे में, वो धन्य हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूरा सतगुरु मेल मिलावे और सब चूके मन की चिंती। अगर पूरा गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाती है। और हरि हरि नाम औखद मुख पाया, जन नानक सुखी बसंती। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि गुरु क्या करता है? हरि नाम का औषध,
ओंकार की औषधि तुम्हारे मुख में डाल देता है और फिर तो तुम सुखी हो जाते हो और तुम्हारे जीवन में सदा बसंत आ जाता है। याद रखो, ऐसे तो बसंत आता है और फिर चला जाता है। हर मौसम, हर साल एक बार बसंत का मौसम आता है, लेकिन जिस दिन सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आता है, जिस दिन पूरा गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा पूरे जीवन में बसंत ही बसंत रहता है। फिर तुम्हारे जीवन में पतझड़ कभी नहीं आता। कहते हैं बखनादास, औषधि खाई र पछी रहे और बखना वेदन जाई। दो काम करना है, औषध खाना है और पथ्य रखना है। अब औषधि खाओ और खाने पीने में कोई पथ्य नहीं बरतो, कोई संयम नहीं बरतो, तो रोग तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही ओंकार का सुमिरन करो, ओंकार में लीन हो जाओ, उस निराकार में जाकर के स्थिर हो जाओ। ये तो साधना हुई, ये तो औषधि हुई, लेकिन फिर पथ्य क्या रखना है? वासनाओं में, तृष्णाओं में ज़्यादा उलझो नहीं, दुनिया में ज़्यादा उलझो नहीं, नाते रिश्तों में ज़्यादा उलझो नहीं। ये जरा पथ्य है, क्योंकि आहार जो करते हो केवल भोजन ही आहार नहीं है, विचार भी आहार है। जो संगति करते हो वो भी आहार का काम करता है। ऐसी जगह संगति करो, सत्संगति करो, कुसंगति मत करो। सत्संगति पथ्य है और ओंकार औषधि की तरह है। उसी बात की ओर इशारा करते हैं, औषधि खाई र पछी रहे और बखना वेदन जाई। और फिर तुम्हारी सारी पीड़ा का हरण हो जाता है, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु शब्दा मिट गया। सतगुरु के शब्द से मिट गया। क्या मिट गया? दरिया संशय शोक। हमारा संशय मिट गया और हमारा शोक मिट गया। औषध दे हरिनाम का तन मन किया निरोग। हरि नाम का औषध देकर, ओंकार की औषध देकर मेरा तन, मेरा मन स्वस्थ हो गया। तुम भी किसी पूरा गुरु से मिलो, उससे ओंकार की औषधि को जानो और उसका सेवन करना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।